हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड। यूक्रेन और रसिया का हम देखते हैं करीब करीब 10 से 11 महीने हो गए लड़ाई के, तो इसका देखते हैं शुरुआती दौर से और अभी तक कैसे इसमें बदलाव हुआ है और इसको थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। रसिया का जो एक्सपेंशन है किस तरह से उसने किया था यहाँ पे यूक्रेन में, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इसके कॉज और कारण क्या था इसको आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसका कारण क्या था। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे रसिया ने कौन कौन सी जगह को यूक्रेन से अलग करके अपने साथ मिलाया है, क्या हुआ था। ये 10 महीने का मतलब फेब से लेकर फरवरी से लेकर ये दिसंबर की कहानी है दोस्तों। फरवरी से लेकर दिसंबर की कहानी है। ये मैंने सोचा इस चीज़ को बनाने के लिए क्योंकि आपको अलग अलग वीडियो अलग अलग चीज़ों, क्योंकि ये करंट काफ़ी लंबा समय से चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा पूरा डिटेल जब से स्टार्ट हुआ है ये लड़ाई और अब तक क्या क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले फरवरी 24 तारीख को, फेब 24 को हमारे मतलब रसिया के पुतिन, हमारे नहीं तो उन्होंने क्या किया, कीवी पे, कीवी जो है ना यहाँ पर, ये यूक्रेन के कैपिटल है। तो सबसे पहले देखिए, कारण तो बहुत कुछ है, अब इसके कारण के बारे में अभी नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। नाटो का एक्सपेंशन किस तरह से है, नाटो के खिलाफ यूक्रेन का उसके खिलाफ जाना, यूक्रेन को नाटो में ऐड होने के लिए कहना, यूएसए की थिंकिंग, अरे सारी चीज़ें हम मिला के एक नया वीडियो बनाएंगे और अलग अलग इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अभी हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रसिया ने अटैक कर दिया है कहाँ पर, आपके यूक्रेन में। तो पहला अटैक होता है आपके क्रीमिया में, क्रीमिया पर अटैक होता है। आप देखेंगे ये मैप है, ये यूक्रेन का मैप है, यहाँ पर रसिया है, ये है आपके स्नैक आइलैंड, ये ब्लैक सी है, ये पूरा ब्लैक सी है, ठीक है। ये सी ऑफ एजोल है, ये पूरा रसिया है। ये आपका क्रीमिया का पार्ट है, ये क्रीमिया, ठीक है। ये क्रीमिया है जिसको 2013 में अलग किया था, 2013 में अलग किया था रसिया ने यूक्रेन से, ठीक है। तो सबसे पहले 24 तारीख को फरवरी में पुतिन साहब ने कहा कि अब हम एक स्पेशल ऑपरेशन करते हैं यूक्रेन में, तो उन्होंने स्टार्ट किया कीवी पे। अब ये देखिए, ये बहुत दूर है रसिया से, इसका मतलब यहाँ पर कौन सपोर्ट करा होगा, डायरेक्ट तो नहीं आ गए होंगे। तो इन्होंने इसको सपोर्ट करने वाला जो देश था वो था बेलारस। ये देखिए बेलारस, ये इंटरनेशनल कैसे आपके रिलेशन होता है, किस तरह से काम करता है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इसके आसपास नेबर को क्यों अच्छा रहना ज़रूरी है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। यूक्रेन के नेबर हैं बेलारस, लेकिन ये किसके भाई, फ्रेंडशिप है इनकी रसिया के साथ। तो सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो कीव पे हुआ था, कैपिटल पे, ठीक है, फेब में। उसके बाद देखिए, ये जो आपका स्थान है ज़ेपोरिज़िया बोला जाता है, ये एक तरीके का वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट है। ये यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट है और ये यूक्रेन का नहीं, देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, ये प्लांट है यूरोप का। अब जब यहाँ पर अटैक करके रसिया ने इसको जब ले लिया था, कंट्रोल कर लिया था, तो ऐसा लगा था जो चेरनोबिल वाला डिजास्टर हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में पढ़े, जब यूएसएसआर सारे के सारे एक साथ जुटे हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर लीकेज हो गई थी चेरनोबिल में और बहुत भयानक लीकेज हुई थी। आप आज भी वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब इतनी बड़ी लीकेज हुई थी कि आज भी लोग उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते उस जगह पे। और यूक्रेन में भी है ये दोस्तों, वो जगह भी यूक्रेन में है। जब यूएसएसआर टूटा था अलग अलग देशों में, तो अब यूक्रेन जब बाहर हुआ था तो वो आज यूक्रेन का ही पार्ट है। तो ऐसा लगा था कि ये न्यूक्लियर प्लांट मतलब कहीं चेरनोबिल की तरह डिजास्टर ना हो जाए। फिर आपने देखा ये करीब करीब मार्च के समय में हुआ था, ठीक है, ये करीब मार्च के समय में हुआ था। फिर आप इसको देखेंगे, तीसरा इन्होंने
अप्रैल में करीब करीब इन्होंने क्या किया था, यहां पर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, इसको इन्होंने मिसाइल से ध्वस्त कर दिया, रशिया ने इसको मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। ठीक है, फिर वहां से स्टार्ट होता है। देखिए असल में लड़ाई जो है यूक्रेन और रशिया का, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ट्रेड रूट का है लड़ाई। आप ध्यान से देखिए, इसको एनालिसिस करते हैं पूरी तरह से। जैसे हमारे ही देश को देख लीजिए, जैसे हमारे देश को देख लीजिए, ये हमारा देश है, ठीक है, एक तरीके का, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ठीक है, ये हमारा एक रूट है जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाती है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ जाती है, और ये सेंट्रल एशिया की यही रूट है, ये लैंड रूट है, ठीक है ना। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है एक तरीके से, आप ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमको दे नहीं पाता रास्ता, इसके चलते हम मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया की तरफ हम जा नहीं पाते। वैसे ही रशिया का ये जोन है अंदर घुसने का, यहाँ पर क्रीमिया है, 2013 में इसने क्या कर लिया था, ये यूक्रेन से ले लिया था, ठीक है। अब देखिए जो मई के आसपास क्या किया था, देखिए स्नैक आइलैंड है यहाँ पे, स्नैक आइलैंड, ये इसको ना शुरुआती दौर में ही इसने कंट्रोल कर लिया था रशिया ने, स्नैक आइलैंड पे, और ये 7-8 महीने तक रशिया के कंट्रोल में रहा है। लेकिन आप अगस्त के आसपास देखेंगे, अगस्त और सितंबर में इसको फिर से रिक्लेम कर लिया था, रिक्लेम कर लिया था यूक्रेन ने। ये पहली जीत हुई थी यूक्रेन की ये पहली जीत थी स्नैक आइलैंड पे, उसने अगस्त के समय में इसको रिक्लेम कर लिया था। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को रशिया ने कंट्रोल तो किया था, इस पार्ट को रशिया ने कंट्रोल तो किया था, लेकिन इसको वापस यूक्रेन ने इसको रिक्लेम किया था, ये और ये वाला पार्ट। और जो ये यूक्रेन का पार्ट है, ये लुहांस्क, मैरिपोल। अब ये देखिए मैरिपोल, ये जाना जाता है पोर्ट सिटी के लिए, ये पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, और इंडस्ट्रियल हब भी है, यहाँ पर कोयला का बहुत बड़ा खनिज वो है, और ये रिसोर्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है यूक्रेन का। इस जगह पर भी यहाँ पर रशिया ने, और ये जगह अभी कंट्रोल में है, ये पूरी की पूरी जगह पे रशियन कंट्रोल है एक तरीके की, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैरिपोल में इसको डोनेबास की जगह पे, ठीक है ना, इसको पूरी की पूरी कंट्रोल किया था। और ये जो प्लेन है पूरी की पूरी, ये यूक्रेन की, आप ये देख रिसोर्सेज से भरी है, और जियोग्राफिकल आप उस रीजन से भी देखते हैं तो यहाँ पर पोर्ट सिटी है, ये सी ऑफ एजुल है, ठीक है ना, यहाँ से रशिया स्टार्ट होता है दोस्तों, ये एजुल है, यहाँ से इसको रास्ता चाहिए होता है। क्रीमिया को तो इसने लिया और अपने से एक ब्रिज बनाया था यहाँ पे, क्रीमिया ब्रिज बोला जाता है इसको, क्रीमिया ब्रिज बोला जाता है, क्रीमिया ब्रिज बोला जाता है। और ये जो ब्रिज था ना, ये अभी नवंबर के आसपास यूक्रेन ने इसको तोड़ दिया था, ब्लास्ट कर दिया था, क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट बोलते हैं, इसको तोड़ दिया था, ठीक है। और इसको तोड़ने के चलते क्या हुआ था ना, ये जब 2013 में रशिया ने क्रीमिया को अलग किया था यूक्रेन से, तब ये ब्रिज बनवाया था सप्लाई करने, गुड्स एंड सप्लाई करने के लिए, खान पीना फूड और क्रीमिया को जोड़ने के लिए। यही एक रास्ता है, ये एक स्ट्रेट है, ये रास्ता है, ये सी है, ये ना, ये सी है, इस पर एक ब्रिज बना था यहाँ पर, और ये ब्रिज ना सप्लाई कर रहा था फूड को और रिसोर्सेज को क्रीमिया में। लेकिन इस ब्रिज को तोड़ दिया था किसने, यूक्रेन ने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यूक्रेन ने भी बोला नहीं कि मैंने इस ब्रिज को तोड़ा है, लेकिन क्योंकि उसने सेलिब्रेट करा था इस चीज़ को लेकर, तो हमें पता चलता है कि, क्योंकि रशिया पुतिन ने भी आके ये कहे थे कि यूक्रेन ने ही तोड़ा है इस ब्रिज को, ठीक है। तो ये देखिए, ये जियोग्राफिकल एरिया की लड़ाई है एक तरीके से। मैं आपको इसे समझाना चाह रहा था, आगे की क्लास में और अलग चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन ये पूरा आपको ग्राफ से ये समझाना चाह रहा था ये है क्या, किस चीज़ की लड़ाई है, मतलब एक ज्योग्राफिकल एंगल से मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा था। फिर हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल हम जाएंगे, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या था, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या होगा, ये वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, यूएसए की डोमिनेशन का क्या होगा, या रशिया डोमिनेट करेगा, किस तरह से करेगा, क्या है ये बफर जोन तो नहीं है दोस्तों, मैं इसको बफर जोन बोलता हूँ, अब बफर जोन ही बोलना चाहिए,
मेरे हिसाब से ये बफर जोन है। और बफर जोन होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हर कंट्री, हर दो कंट्री के बीच में एक जोन क्रिएट होता है। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर तरीके के बफर जोन होते हैं। बफर जोन का मतलब होता है, देखिए हर जगह पे ये एक पिवोटल एरिया होती है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है किसी न किसी कंट्री में, और हर कंट्री में जिसके बीच में लड़ाई है आप एक बफर जोन की तरह देखेंगे। और मैं इस यूक्रेन को बफर जोन मानता हूं, किसके बीच में, वेस्टर्न यूरोप और रशिया के बीच में ये बफर जोन की तरह यूज हो रहा है यूक्रेन। अब ये देखेंगे यूएसएसआर को पूरा टूटने के बाद दो ही कंट्री जो बहुत ताकतवर हुई, एक तो रशिया ऑलरेडी है क्योंकि वो तो लैंड से भी बड़ी है, इकोनॉमिक से भी, इकोनॉमिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लेकिन पहले थी, बहुत भयानक है, और आर्म्स तो है ही है इसके पास। तो उसके बाद यूक्रेन ही ऐसा था जहां पर उसको ये बहुत यूएसएसआर के टूटने के बाद बहुत बड़ा एक कंट्री था। लेकिन हम देखेंगे जब यूएसएसआर और जब टूटा था ये सारे देश और रशिया ने एक संधि करी थी, और इस संधि में कहा गया था कि भले हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं लेकिन हमारा ट्रेड रिलेशन, ठीक है ना, हमारी जो एग्रीमेंट होगी एक साथ चलेगी। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो यूएसएसआर से टूटे, उन्होंने नाटो, अब ये नाटो है, नाटो क्या है मैं आपको, नाटो ये देखिए 1949 में बना था ये नाटो, ये 1949 में बना था नाटो। और नाटो का यूएसए इसे को ओपन डोर कहता है। देखिए ये बना था, दो अमेरिकन कंट्री है, बाकी की यूरोपियन कंट्री है, और ये दोनों कंट्री मिला के देखिए ये अपने आप ताकत, एक ताकत बोलते हैं ना, पावर, ये नाटो एक अलग तरीके की पावर है, ठीक है ना। और ये कहा जाता है इसी ने यूएसएसआर को तोड़ने में मदद भी किया था नाटो ने, ये इसका बहुत बड़ा हाथ था। जब कोल्ड वार के समय में रशिया को टूटा था तो ये नाटो का बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। तो ऐसे देखेंगे, अब आप देख रहे हैं ना इस चीज़ों का कि ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है अभी खेरासन का, इसको खेरासन बोला जाता है, ये वाला एरिया रिक्लेम किया, किसने रिक्लेम किया, ये किया यूक्रेन ने वापस, और डोनबास का एरिया और खार्किव के एरिया इसको वापस रिक्लेम किया है। और देखिए अभी दिसंबर के समय में आपने ध्यान देगा होगा, दिसंबर या नवंबर के समय में ये आपके इसके जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, ये गए थे, कहाँ पर गए थे, अमेरिका गए थे, और इन्होंने अमेरिका जाके इनको क्या मिला, 1.85 बिलियन का पैकेज मिला है, सपोर्ट, हाँ, ये वापस लड़ाई जारी करने के लिए। तो देखते हैं लड़ाई कब तक चलेगी। युद्ध तो स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों तक अभी चलता ही जाएगा, क्योंकि देखिए 1.85 बिलियन डॉलर तो बहुत बड़ी रकम होती है, हाँ। और प्रेसिडेंट ने ये कहा भी था वहाँ पे जाके उनके कांग्रेस में यूएसए के, कि ये कोई मतलब आप दान नहीं कर रहे हैं, ये आप समझिए कि ये सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यूक्रेन अभी भर रहा है, हाँ, और लड़ाई करने के मूड में है। देखते हैं आगे क्या होता है। इतना अपडेट था, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैसे है, क्या कारण है। अच्छा लगे ये वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।